मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने कमाल कर दिया। 1898 में हमारे देश में एक कानून बना था लाइफ स्टॉक इम्पोर्टेशन एक्ट, जिसका अमेंडमेंट हुआ था 2001 में। 2001 में ये अमेंडमेंट क्यों हुआ उसके बारे में हम ये वीडियो में आगे बात करेंगे। 2001 के बाद डिपार्टमेंट ने हाल ही में लाइफ स्टॉक इम्पोर्टेशन और एक्सपोर्टेशन बिल 2023 रेडी किया। तो ये बिल की कुछ खास बातें, ये बिल क्या है और ये बिल क्यों पास नहीं होना चाहिए उसके बारे में आज यहाँ पे हम बात करेंगे। ये एक ऐसा बिल है जो हमारी भारतीय संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारा पर्यावरण और हमारी टोपोग्राफिक वैल्यूज के एकदम खिलाफ है। हमारे ही भारत का आर्टिकल 51A डिस्क्राइब करता है कि हमारे नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग हमारे लिविंग क्रिएचर्स का जतन करना हमारा बेसिक राइट है। ये बिल का एकमात्र ऑब्जेक्ट ये है कि जानवर को एक्सपोर्ट करना खाली और खाली मांस के लिए। ये एक्चुअली हमारे रूरल डेवलपमेंट के खिलाफ है, क्योंकि काफ़ी सालों से हमारे भारत की जो इंडिजीनियस गाय है ये खत्म होने की कगार पे है। देसी गायों के काऊ डंग और काऊ यूरिन से असंख्य दवाएं बनती है, डेली यूज होने वाली चीज़ें बनती है, ऑर्गेनिक खाद बनता है, बायो इंसेक्टिसाइड्स बनते हैं, पेस्टिसाइड्स बनते हैं। तो ऐसे में हमारे जानवर को एक्सपोर्ट करके उन्हें मीट के लिए मार देना हमारे देश के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के खिलाफ होगा। जब भी कोई कंट्री लाइव स्टॉक इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के रूल बनाती है तब वो कंट्री अपने देश में रहे एनिमल वेलफेयर के प्रोविजंस और लॉ को नज़र जरूर रखती है। लेकिन ये एकमात्र बिल ऐसा है जहाँ पे हमारा प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 और दूसरे सारे प्रोविजंस को साइड में रख के ये बिल बनाया गया है। भारत एक ऐसा देश है जो पूरे विश्व में अपने सिविलाइजेशन, कल्चर, काइंडनेस, अहिंसा के बारे में जाना जाता है। ऐसे में चंद पैसों के लिए अपने ही देश में रहे अपने जानवर को बेच देना ये हमारी इमेज इंटरनेशनल लेवल पे खराब कर देगा। सब ऐसा बोलेंगे कि भारत के दिखाने के अलग है और चबाने के अलग। हमारा ही पड़ोसी देश पाकिस्तान अभी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, उन्हें अपने जानवर बेचने पड़ रहे हैं। लेकिन हमारे पास ऐसी क्या नौबत आ गई कि हमें खुद अपने जानवर बेचने पड़े। कोविड के बाद बहुत सारे देश ने ये एग्री किया कि जानवरों का इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करके एक देश का डिसीज दूसरे देश में लाया जा सकता है। तो यहाँ पे जो एक्ट बना है उसमें एक्सपोर्ट ही नहीं है खाली, इसमें इंपोर्ट भी है, यानी कि हमारे देश में भी बाहर के जानवर एक्सोटिक आएंगे जो कि एक्सोटिक बीमारियाँ लेके भी आएंगे। और वैसे देखने जाए तो कोविड के टाइम पे मीट इंडस्ट्री बहुत ही बदनाम हुई, ये सब हम जानते हैं। ये शॉकिंग बात है कि सोइल ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट पिछले 70 सालों में 1 से लेके 0.3 हो गया है। हमारी सोइल बैरल होती जा रही है। तो इसी के चलते हमारे ही देसी गायों का खाद, उसका डंग, उसका यूरिन, ये यूटिलाइज करके हम अपनी सोइल को फर्टिलाइज कर सकते हैं। अगर हमारी सोइल पॉइजनस रही तो उसके टॉक्सिन्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में भी आएंगे और इंसान और अनहेल्दी होता जाएगा। हमारी सुप्रीम कोर्ट और AWPI ने 2014 में एनिमल्स के लिए कुछ गाइडलाइंस निकाली थी, जिसमें बोला था कि एनिमल्स के कुछ फंडामेंटल्स राइट्स भी होते हैं, लाइक उन्हें पेन ना हो, उन्हें फ्रीडम हो, उन्हें इंजरीज ना हो, उन्हें डिजीज ना हो, वो भूखे तरह से ना रहे। लेकिन एक्सपोर्ट के समय ये सारे फंडामेंटल राइट्स में से एक भी राइट का ख्याल रखा नहीं जाता। ये जानवर उनके लिए खाली और खाली एक कॉमोडिटी है। अभी हमें करना क्या है? जो मिनिस्ट्री ने बिल बनाया है उन्होंने लोगों के पास से सलाह सूचन मांगे थे और इसकी लास्ट डेट है 18 मतलब कल की। तो बिना कोई देरी किए आप इन्हें ईमेल करके अपने सजेशंस भेज सकते हैं। ट्विटर पे भी आप आवाज़ उठा सकते हो। याद रहे, लाखों जीवों की जान अब आपके हाथ में है।